यहाँ मौजूद सब पत्रकारों का हम दिल से स्वागत करते हैं। हम आपके बीच कुछ बातें शेयर करने के लिए हाजिर हैं। पहला विषय यह है कि मजरे गांव तालुके में एक गांव में बहुत ही हीनस क्राइम दुर्दैवी घटना हुई। वो घटना के सिलसिले में समझने के लिए अल्पसंख्यक समाज की बहुत ही छोटी बच्ची 9 साल की, अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा उस बच्ची को कोई चीज़ समझती नहीं, मासूम बच्ची है, उस पर बलात्कार जैसा घिनौना जुर्म किया गया। मुझे पूरे तफसीलात का इल्म नहीं था, मगर जो 2 बातें मुझे बताई समझ में आई जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। पहली बात यह है कि मुलजिम पकड़ा गया, जिसने ये जुर्म किया था वो पकड़ा गया। मगर दूसरी खबर यह है कि जिस दिन उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया उसी दिन उसको MCR हो गए, मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। ये जो ऑफेंस है ना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन, ये बड़ा सीरियस पोस्को बोलते हैं अपने, बहुत सीरियस होता है। उसमें MCR होता कुछ समझ में नहीं आया मुझे। दूसरी बात, हमसे ये कहा गया कि जब कोई अक्यूज को मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, ऐसे हीनस क्राइम में, ऐसे सीरियस ऑफेंस में, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने अपना केस पुटअप करता है। मालूम हुआ कि मोहतरमा जो कोई आए वो थे, उनको वहां आने की जहमत भी गवारा नहीं हुई। तो मेरे जहन में ख्याल पैदा हुआ, क्या मुसलमान की बच्ची की इज्जत कम है? क्या वो बीवी की नागरिक नहीं है? क्या वो हमारी बेटी नहीं है? क्राइम कोई भी किया, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, क्राइम को कोई कास्ट मजहब नहीं होता। तो मुझे 2 चीजें समझना थी। मैंने शफीक भाऊ से भी कहा था, उस मजिस्ट्रेट के सामने क्या मटेरियल था जिसकी बुनियाद पर उस मजिस्ट्रेट ने उसको मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड किया। भाई आईओ ने नुमाइंदगी नहीं की, आईओ अब्सेंट था। आईओ ने कहा मेरा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, MCR देना चाहिए। फिर भी फैसला जज का है, मजिस्ट्रेट का है। द मजिस्ट्रेट वुड हैव अप्लाइड हिज माइंड। मैंने SP साहब से वही कहा, एडिशनल SP साहब से, कि मोहतरम एडिशनल SP साहब, MCR 14 जनवरी को होता है। आप आज हमसे कह रहे हैं कि हम चौकसी करके आईओ के खिलाफ अगर कोई दिखा तो कार्रवाई करेंगे। 5 दिन से क्या आप सो रहे थे? ये तो आपको भी अब भी होता ना। तो दूसरी बात, अगर कोई पॉस्को का मुजरिम बगैर PCR के MCR को जाता है तो समाज को क्या मैसेज जाता है? कुछ नहीं होता, MCR हो जाता। हमारे जहन में शक पैदा होता है, कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कहीं पैसे का खेल खंडोबा तो नहीं है, कहीं किसी के खरीदो फरोख्त तो नहीं हो गई है। ये सब इम्कानात हमारे जहन में थे और हमने ऐसा महसूस किया कि इसके लिए नुमाइंदगी SP से होना चाहिए। और शफीक भाव ने टाइम दिया, हमने नुमाइंदगी की। बहरहाल गाजियाबाद साहब ने हमसे कहा है कि हम चौकसी करेंगे, मगर मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, हमारी नुमाइंदगी के बाद चौकसी इतनी देर से क्यों? ये तो पहले होना चाहिए। जिले में ऐसी घटना होना पुलिस महकमे के लिए शर्म की बात, नंबर 1। नंबर 2, वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की हम भी तहकीक करें। भारत में इंसाफ के दरवाजे सुप्रीम कोर्ट पे खत्म होते हैं। अगर हमको दिखा कि मजिस्ट्रेट साहब ने कैजुअली विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड
ये ऑर्डर पास किया है, उसमें अपील का प्रोविजन भी है। हम उनकी शिकायत भी चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को करेंगे, क्यों तो हमारे समाज में, मुसलमानों में ये एहसास है कि हमको पुलिस इंसाफ नहीं देती। और कहीं ना कहीं इन बातों से ये हमारे समझ में आता है कि पुलिस मासूम बच्ची को जिसपे बलात्कार हुआ उसको इंसाफ देना नहीं चाहती। तो ये विषय पे हम नुमाइंदगी करने यहाँ आए थे। हम खामोश नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह ये मासूम बच्चे, नाम मुझे मालूम नहीं, उसकी जंग को रखेंगे। और इस किस्म की हरकत किसी भी समाज की मासूम बच्ची से होती है, वो मुसलमान हो कि हिंदू हो कि बुद्धिस्ट हो कि क्रिश्चियन हो, हम उसके खिलाफ संघर्ष करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे फोन करके कहा, डॉक्टर जाओ देखो कैसी मदद करना है, सोचो। हमने उसके रिश्तेदारों से बात की, उसकी माँ से बात की। वो बच्ची को मैं देखने का तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी मासूम बच्ची थी और भय और डर में थी। क्या माहौल बन गया और क्या माहौल चल रहा है। इसमें एक और पॉजिटिव पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो बातें अच्छी है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, मगर जहां पर कुछ गलती हो गई है वो पॉइंट आउट करके इंसाफ लेंगे। मुजरिम को अरेस्ट किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम, एंड ही वाज अरेस्टेड इन टाइम बिफोर, अच्छे टाइम में अरेस्ट किया। गांव का माहौल भी ठीक है। वो गांव के जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है, उसका दादा मुझे बता रहा था, आप इस संदेश को आम कीजिए कि आज हमारे समाज में हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब एक दूसरे के दुख को समझते हैं। उसके दादा ने मुझसे कहा कि पूरा गांव मेरे पास आया, सब ने कहा उसको फांसी की शिक्षा होना चाहिए, उसका निंदा किए, उसकी मुखालफत किए। ये भी एक प्लस पॉइंट है। देखो समाज में अच्छाइयाँ हो रही है, उसको भी अपने को आगे आना पड़ेगा। तो ये हो गया मजे गांव में उस बच्ची का मामला। दूसरा, आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है, एक मामला कोल्ड स्टोरेज में जा चुका है। क्या होता है, अगर मीडिया में वो चीज ना आए, क्यों तो मीडिया, मेरा ऐसा मानना है, हमारा जमहूरियत का, हमारी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। आप ही हमको जगाते हैं, आप ही हमको बताते हैं, आप ही हमको गाइड करते हैं। कहीं आपकी हमारी नोकझोंक होती वो तो रहेगी भाई, इख्तिलाफ भी रहेंगे, सवाल जवाब भी होंगे, मगर मीडिया जगाने का काम करता है। ठीक है, तो वो जो मामला मैं बताना चाह रहा हूँ, वह घालवा वो के गांव है, कहाँ पे, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे 3 बच्चे मुस्लिम समाज के कुछ छोटी मोटी मस्तियां, हरकतें कर रहे थे। उनको पुलिस ने उठा के ले गई और खूब पीटा। उसमें से इरफान नाम के बच्चे की मौत वाकई हुई। मैंने अब तक सुना था मॉब लिंचिंग, अब क्या मैं इसको पुलिस लिंचिंग कहूं? क्या मैं इसको पुलिस लिंचिंग कह सकता हूं? अगर हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार ये समझती है कि मुसलमान नौजवान का मॉब लिंचिंग नहीं हो रहा है, पुलिस लिंचिंग नहीं होगी, उन्हें पुलिस ऑफिसर पे, कांस्टेबल पे कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक 302 का गुना दाखिल नहीं हुआ, होना चाहिए। आपने सस्पेंड करके हमको ठंडा कर दिया, उससे काम होने वाला नहीं। तो हमको आपके माध्यम से यह कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मांग करती है कि महाविकास आघाड़ी के जिम्मेदार होम मिनिस्टर साहब, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब माइनॉरिटीज में विश्वास का माहौल बनाए। अगर कोई नौजवान जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसको उठाकर ले जाकर पीट कर मार दिया जाता है, तो हम इसको पुलिस लिंचिंग ही कहेंगे। आपको पसंद नहीं आएगा, आपको हजम नहीं होगा, मगर हम उसको पुलिस लिंचिंग कहेंगे। तो ये विश्वास का माहौल बनाना चाहिए। इस बात में को, इस खबर को आप प्रसारित कीजिए, हमारे माध्यम से कीजिए। अगर इरफान को इंसाफ नहीं मिला, हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, तो कायदा कानून का जो हुक्मरानी है, उनकी जो गवर्नेंस है, वो मुतासिर होंगी। हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही गुजारिश करने के आपके सामने आए हैं। वैसे भी भाव के आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं,
मुझे खुशी इस बात की है कि पत्रकार परिषद में स्वागत हो रहा है। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू। जिसे जो कुछ पूछना है थोड़े देर से पूछिए, पानी वानी पिलाओ, चाय वाय पिलाओ, बैठ के सुकून से बात करें। जिसको जो पूछना है बिल्कुल पूछिए और बिनधास्त पूछिए। पोक्सोच्या गुन्ह्यामध्ये एक अशी तरतूद आहे की एखाद्या आरोपीला जर पोलीस अधिकारी, समाज किंवा त्याच्या कुटुंब कोण बी असेल ते पाठीशी घालत असेल तर त्याला सह आरोपी करण्याची तरतूद आहे. तर या गुन्ह्यामध्ये जो आयोग आहे म्हणजे तपास अधिकारी त्यांना सह आरोपी करण्याची काही मागणी आपण केली आहे का? हमने क्या किया है, देखो मैंने यहाँ तक बात की है, भाव से मैंने कहा लेट अस गो थ्रू द फैक्ट्स। अपने को फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल माइलेज, राजकीय फायदा उठाने के वास्ते कोई आरोप नहीं करने का। हमको समझ के रहने का है कि वेयर वॉज हिज फॉल्ट, और ये फॉल्ट करने के वास्ते हमको क्या चाहिए, व्हाट वेर द सबमिशंस बिफोर द मजिस्ट्रेट, व्हाट ऑर्डर reasoned or unreasoned, application of mind or without application of mind, the magistrate passed, we have to study, then we will have to make the submission. हम ये कब करेंगे, जब हमको शहनिशा हो जाएगी, when we come to this understanding after going through the contents of the submissions made by the IO and the orders passed by the judicial magistrate, whether there is some foul play, some mischief being has happened or being played, then we will make such. आज हमने कहा है साहब चौकसी करो, अपने स्तर पर निर्णय लो, और अभी हमारा मांगने का मामला बाकी है ना। हमने उसे ये भी कहा कि 14 जुलाई का वाकया हुआ, राज्यपाल साहब ने कहा मैं भी अच्छित हूँ कि ऐसा कैसा पीसीआर नहीं दिए। मैंने बोला साहब 14 जुलाई को हो गए, हंसते हंसते मैंने कहा आज 19 जुलाई हो गई, आप अभी तक सोचने में थे क्या, रिकॉर्ड तो आपके सामने है। ये बात थोड़ा सा संशय की बात है ना। स्टिल वी आर नॉट मेकिंग डायरेक्ट एलिगेशन, वी आर टॉकिंग सस्पिशन। जब समझ में आ जाएगा तो डायरेक्ट एलिगेशन करेंगे, हो ह्यूमन राइट्स में जाएंगे, अपन ह्यूमन राइट्स में जाएंगे, चाइल्ड राइट्स में जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को तकरार करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सही बात है। सर विद इन टाइम जो है अरेस्ट हुआ था, और आपने बताया गांव का माहौल भी अच्छा है। जब विद इन टाइम अरेस्ट हुआ, हमारी मालूमात के हिसाब से 2 दिन का पीसीआर दिए थे, उसके बाद में 3 दिन का एमसीआर है। ठीक है, एमसीआर डायरेक्ट दिए, लेकिन आप त्रुटि कहाँ बताना चाह रहे हैं, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ या जाति क्या होता, सुनो भाई, अगर छोटे बच्चों के बलात्कार का जो कानून बना ना, वो क्यों बना, समाज में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए, कम उम्र की बच्चियों पर बलात्कार करना बड़ा सख्त गुनाह है। और अगर कोई आदमी बगैर पीसीआर के बिना एमसीआर को जाता है तो पीसीआर की कठिनाई से बच गया ना हो, मैसेज क्या जाएगा, छोटी बच्ची पे बलात्कार भी करो और फिर अपने को पीसीआर होता नहीं, एमसीआर हो जाता। तीसरी बात, मैं तो चौकसी का आदमी नहीं हूँ। जैसे भाई ने कहा उसको यहाँ से किसने भगाया, कहाँ जाके छुपा था, किसने सहारा दिया, किसने उसको प्रोत्साहन दिया, इसके पीछे किसका हाथ है, ये तो चौकसी करेंगे। और बगैर तुम चौकसी की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा कैसा बोलने पाए। पीसीआर को पनिशमेंट नहीं है, हकीकत को, सच्चाई को जानने के लिए एक पुलिस का कस्टडी रिमांड है। और ऐसे केसेस में अगर पीसीआर नहीं होता है तो हमारे दिल में शंका पैदा नहीं होगी क्या, तो समान बच्ची को रेप हुआ, छोटी बच्ची को, इतना कानून गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया ने बनाया, पार्लियामेंट में पास हुआ, कि वो कानून में भी तुम एमसीआर दे दे, तो मन में शंका क्यों नहीं पैदा होगा। हमारा सवाल राष्ट्र चलिए, सरकार से आपकी क्या मांग है? आप देखिए, अभी हमने एसपी के पास किया है, सरकार से जो मांग थी वो इरफान के सिलसिले में है कि हुकूमत ने, क्योंकि वहाँ के एसपी ने गुनाह दाखिल नहीं किया, कोई भुजबल साहब एसपी है, उनसे मेरी बात हुई, हमारे फिरोज भाई गए थे, वहाँ के जिम्मेदार गए थे। अब हम सोच रहे हैं कि स्टेट वाइज कुछ एजिटेशन करके इरफान के सिलसिले में 302 का मैटर दाखिल होना चाहिए, उस पुलिस वाले पे केस करना चाहिए फास्ट ट्रैक के माध्यम से। इसका भी क्या होता है 2 दिन में समझ में आएगा, फिर कार्रवाई भी नहीं। सूडी मैटर में आप आयोग को सहारों पे करना चाह रहे हैं इसमें भी ये सूडी के जो हम अभी कुछ नहीं, हम समझना चाहेंगे वेदर इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द आईओ
इट वॉज डन इंटेंशनली, वो सब समझ के बाद यकीनन 100 आरोपी बनेंगे। कब बनेंगे? व्हेन वी विल कम टू दिस कंक्लूजन। हमने जिम्मेदारों से कहा आप तहकीक कीजिए, बताइए आपको क्या पोजीशन। देखो, हमारा किसी से पर्सनल झगड़ा नहीं, कोई धर्म के विरोध, कोई शख्स के विरोध नहीं, मगर क्राइम जब होता है तो क्राइम के अगेंस्ट, क्रिमिनल के अगेंस्ट, और कोई धर्म क्रिमिनल से कोई संबंध नहीं रहा। हमारा बुनियादी मानना यह है, जो कमजोर को अगर इंसाफ नहीं मिला तो डेमोक्रेसी की शान नहीं है। ताकतवर को, पैसे वालों को इंसाफ मिलता है, गरीब को, कमजोर को, पिछड़े हुए को इंसाफ ना मिले तो डेमोक्रेसी के बर्बादी का दिन है, बुरा दिन है। अगर पुलिस प्रशासन से समझो वक्त पर ये चीज़ें नहीं हुई तो क्या मजलिस उसको लीगल सपोर्ट देगी? हम लीगल सपोर्ट, उसमें अपील का प्रोविजन है। देखो, ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, इट कैन बी चलेंगे अपर कोर्ट में, होता बिल्कुल सही। सपोर्ट भी करेंगे पूरी ताकत के साथ, अवामी सतह पर, जमहूरी तरीके से, कानूनी अंदाज में, साम दाम दंड से साथ देगा ना भाई का। हमारे उनके दादा है बच्चे। डॉक्टर साहब, एक और सुनो ना, ये बातें आप मुझे पूछ रहे, इस आदमी ने क्या बात कहा मुझसे? नहीं, साहब, इसमें पीसीआई क्यों नहीं हुआ जी? ये आदमी खेत में काम करता है, मजदूर है। थोड़ा सा गुना हुआ तो इंसान उसको धाम धूम करके कुछ तुम करता है। अब इतना बड़ा बच्चे के साथ हमारी हिस्सा तो इतना ही होगा और वो ऐसा चल जाएगा, ये कैसा? आज हमारे बच्चे के लिए वो कल दूसरे बच्चे के लिए भी कर ये सकता है आदमी ना। मुझसे जो सवाल पूछा ना, तो मैंने कहा सही, अपन आके ठीक किए। इसके मन में जो शंका थी वो समझ में आना चाहिए। डॉक्टर साहब, अच्छी बात है आप औरंगाबाद से इस मैटर के लिए वहाँ से यहाँ तक आए, बहुत फॉलोअप ले रहे हैं। लेकिन माफ़ करना, एक सिमिलर मैटर है जिसमें चौरंबा मुस्लिम माँ बेटी रेप एंड मर्डर केस धारूर तालुके का, जिसमें ये मैटर होने के बाद वो छोटी बच्ची थी 10-11 साल की, जिसके ऊपर रेप करके मारा गया था। आपके इम्तियाज जलील साहब जो है वहाँ पर पहुँचे थे उस देहात में। वहाँ आने के बाद उन्होंने जो है तो वहाँ पर एक तकरीर भी की और बताया कि 40 उकला की फौज जो है तो हम यहाँ पे खड़े करेंगे इसके लिए, लीगल एड के लिए। लेकिन आपको भी जान के हैरत होगी कि वो लोग बाइज्जत बरी होने तक मजलिस का कोई ध्यान नहीं रहा उसका आखिर तक। अभी भी मजलिस को मालूम नहीं है वो मैटर क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। इम्तियाज जलील साहब, तो आप मजलिस इस तरह आके जो है तो आप आश्वासन दे रहे हैं, आप लड़ेंगे भी, अच्छी बात है। लेकिन वो जो हुआ माजी में, इम्तियाज जलील साहब जैसे आदमी ने वहाँ पर खड़े रह के बात किया कि हम 40 वकीलों की फौज खड़े करेंगे, लेकिन एक आदमी भी कोर्ट में नहीं झाँका, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मैटर। ना उस मैटर इसके बारे में क्या स्टेटमेंट उनका, ना कोई स्टेटमेंट बाद में आया कभी। उसमें क्या हुआ भाई, पहले से उस मैटर में लगे हुए थे हम। पहले जब हम अलग पार्टी में काम करते थे तब हमने वहाँ पर हमारे आला नेता को वहाँ पर झगड़ा करके लेके गए थे और चौरंबे का पूरा फॉलोअप मैं और अपने भीड़ के बहुत सारे लोगों ने किए और यहाँ की कोर्ट में वो लोगों को फांसी हुई। एडवोकेट अजय तांदरे साहब ने उसके अंदर बहुत अच्छे से फांसी हुई, सेशन कोर्ट में फांसी हुई में। अब उसके बाद जब अपर कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में मैटर जो है तो हमारे से भी फॉलोअप कम हुआ। मेरे पास उसकी चार्जशीट के साथ सारी चीजें थी, मैंने उनके घर वालों को बहुत बार बुलाया, लेकिन उनका कोई हमारे साथ अप्रोच में नहीं आए वो लोग। नहीं, ये मैं खुद आप उसके लिए इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के खासदार है, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के खासदार है। मैं खुद फॉलोअप में हूँ केस के। एक दिन भी मजलिस कोई आदमी कोर्ट में नहीं आया, तो वकील की फौज खड़े करने की अलग बात। बुनियादी बात बोलता हूँ जी, मैं ये चाह रहा हूँ ये मैटर भी बचत होने वाला है। कुछ गलती हुई होगी या नहीं हुई, मैं उस बात मैं क्या जवाब, मैं उसका मेरा कोई मालूमात भी नहीं मुझे, मैं जवाब नहीं दे सकूंगा उसका। इससे बड़ी घटना थी साहब, बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। मजलिस आपने जो याद दिलाया ना, मजलिस आपका इनका सवाल बिल्कुल सही है। जैसे वो डॉक्टर साहब यहाँ बैठ के तुम बातें कर रहे, बाद में साथ देंगे कि नहीं देंगे, आपको मेरा गिरबान पकड़ने का हक हासिल है। वैसा आप भी भूल नहीं जाना बस। वो भूल दिए, सवाल ये है बस सभी सवाल मैंने क्या कहा, गिरबान पकड़ने का आपको हक हासिल है, बलात्कार उनका भी गिरबान पकड़ लिया। देखो, अगर हम समाज में किसी काम के लिए आए हैं तो यकीनन हमने ये समझना चाहिए, चाहे वो इम्तियाज जलील हो या गफ्फार कादरी या भाऊ, कि हमारा जो काम का अप्रोच है, काम करने का तरीका है, बातों का नहीं काम का भी होना चाहिए। और जो बातें हम करें करना चाहिए, और जहाँ नहीं करें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। यकीनन अगर तुम समाज के हाथ कहीं अपना जज्बा रखते हैं तो आपको कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। फंटा मार के भाषण करके मतलब नहीं, बिल्कुल सही। सर, बलात्कार पीड़ित लड़कियां और महिलाओं के लिए
शासन मदद करता है, तो बहुत सारे प्रस्ताव अभी पेंडिंग है, तो इस करना चाहिए। अभी तो मुझे ये बच्ची की उम्र इतनी छोटी है, हाँ, और ये पैसे से नुकसान नहीं भरने वाला, तो उसका कुछ समुपदेशन करने उसको कोई वाले अच्छी जगह। मैं क्या पूछने को आया था, मैं जब यहाँ आया ना तो भाई से मैं पहला सवाल पूछा, आप वहाँ कंफर्टेबल है क्या? कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल मतलब क्या था? सुरक्षित देखो खैगान जी में क्या हुआ, मेरे सामने सबसे दर्दनाक दास्तान जो महाराष्ट्र के इतिहास में गंदी दास्तान है, वो है खैगान जी। जो महाराष्ट्र का बोलता हम शाहू महाराज, फुले महाराज, अम्बेडकर, वो महाराष्ट्र में खैगान जी से घटना होती सबसे। तो मैंने यहाँ आने से पहले सोच के आया था कि भाई को कुछ तकलीफ है क्या। तो मैंने सोच के बोला था कि अगर है तो शिफ्ट करेंगे, कुछ पैसे देकर मकान बना के यहाँ रख देंगे। मगर भाई ने जब बताया मुझे, हमने पुलिस प्रशासन से ये भी कहा कि भाई इनको प्रोटेक्शन दो। अभी गवाह देने को जाएंगे, उन पर दबाव आएगा, उनको थ्रेट दिया जाएगा। भाई की बात भी बिल्कुल सही है कि प्रैक्टिकली काम भी करना चाहिए। इंशाल्लाह और पूछो ना, भी पूछ रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने आपको जब मिले, आप वरिष्ठ अधिकारी को आप मिले अभी, हाँ। तो उन्होंने आश्वासन दिए या आपको टाइम दिए कि इतने दिन में आप इसको खुलासा कर देंगे? देखो आमतौर पे ना राइटिंग में कुछ होता, निवेदन दे के आते, मकसद ये है कि उन्होंने काम करना चाहिए। अगर नहीं दिया तो डबल चक्का मारेंगे, अपन 3 वक्त जाएंगे, 4 वक्त जाएंगे। और वो आदमी, उनका सिर्फ एक ही कहना था कि ये बीट मेरे पास, क्या बोलते हैं उसे, उनका नहीं है सर, उनके पास एडिशनल चार्ज एसपी जो तो है, मैं चार से तो he was not able to answer properly। फिर भी मैंने उनसे कहा कि भाई अब जब हमने आपसे टाइम लिया था तो you would have made available that concerned officer। देखो he took his appointment was fixed, issue was known to him, he ought to have fixed the presence and the availability of the concerned officer। खैर जान दीजिए, अपने को काम से मतलब है, पद्धत में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। आप क्या कुछ हटके सवाल? इससे छोड़ के एक दूसरा सवाल है कि पानी मंगाना है, चाय बाद तो बिना कम से कम क्या करें? रजिस्टर होगा करके नहीं होगा। नहीं रजिस्टर में कहें सर, अरे सर ये होने दीजिए ना, पहले होने दीजिए ना। है कौन सी नदी कौन सी है यहाँ पे? हिंदुस्तान का पानी पिया होगा सब मुशाफिर होगा यहाँ। सुखी पूरा महाराष्ट्र की क्वालिटी हाथ चलती तुम्हारी। हो जाते ना।